हेलो नमस्कार सभी को। मैं अरविंद कुमार अरविंद मैं इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस में टाइप 6 हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। इसी में आगे अभी बढ़ेंगे हम लोग। 2 वीडियो इसमें कर चुके हैं पहले। एक वीडियो में था सीपी एमपी और उस पर डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट या लॉस के बारे में पढ़े थे। उसके बाद पढ़े एमपी पर डिस्काउंट दे करके सीधा उसको बेच दिया गया, यानी कि एसपी पर चर्चा किए थे। आज आपका मिक्स रहेगा, सीपी एमपी एसपी डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस सारे चीज़ें आने वाले हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, कुछ इजी भी आपको मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन ही आज का है, थोड़ा सा आपको समझना। देखिए 19 नंबर को कैसे बनाएंगे। अगर समझते हैं तो बहुत आराम से इसको बना सकते हैं। समझना क्या है आपको कि अंकित मूल्य 5000 है और इस पर 2 तरीके से कंडीशन लगाया गया कि अगर 12% और 12% का 2 लगातार छूट दिया जाए या फिर 24% की सिर्फ एक ही छूट दिया जाए, एकल छूट का मतलब एक छूट दिया जाए, तो उस केस में विक्रेता को लाभ होगा या हानि होगा। यानी कि आपको सिर्फ इतना पता करना है कि 12% और 12% का जो लगातार छूट है उसका एकल छूट करेंगे तो कितना परसेंट आएगा, उसको तुलना कर लेना है इस 24% से। तब आपको देखना है कि यहाँ पर कम हो रहा है कि यहाँ पर कम हो रहा है। तो विक्रेता के केस में आपको समझना, विक्रेता का मतलब बेचने वाले के केस में समझना है कि बेचने वाला जितना कम छूट देगा उतना उसको लाभ होता है और जितना ज़्यादा छूट देगा उतना उसको लॉस का ही, यानी कि कम फायदा होने वाला है उस कंडीशन में। वही चीज़ यहाँ पर पूछा गया है कि 24% वाला अगर देता है तब उसको कितना का लाभ या हानि होगा। तो देखिए ये 12% वाला का अगर एकल छूट कीजिएगा तो एक तो तरीका है कि 88/100 गुने 88% कीजिए, काट पीट करके जो भी आपको आएगा यहाँ पर 100 से जितना कम आएगा उतना आप पता कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ यहाँ पर कि जब भी कुछ ऐसा डाटा रहे 12%, 14%, 16%, तो सब पूरा नहीं कटता है। तो इसलिए ए बी वाला जो फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस में ए गुने बी बट्टा में 100, इस पर जाकर के आप बनाइएगा तो थोड़ा सा कम टाइम में आप निकाल सकते हैं उसको। डायरेक्ट आपको एकल छूट ही मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर रखेंगे कितना, 12 माइनस में डिस्काउंट वाला है, यहाँ पर भी -12, और चूंकि माइनस माइनस दोनों के साथ में है तो ये वाला प्लस ही बना लेगा। तो 12 गुने 12 हो जाएगा 144। 144 में 100 से भाग लगाएंगे तो 1.44 आएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर -12 तो -24 हो गया, प्लस में इधर एक्स्ट्रा आपका 1.44 है। तो जब इसको 1.44 को घटेगा, चूंकि प्लस माइनस है तो 24 में से इस चीज़ को घटाएंगे आप तो घटेगा तो आएगा यहाँ पर माइनस में -22.66%। इतना का एकल छूट होगा। अब आप यहीं पर सोचिए कि अगर 12 का 2 लगातार देता बेचने वाला तो उसको 22% डिस्काउंट देना पड़ रहा था, लेकिन 24% का डिस्काउंट अगर दे रहा है तब उसको ज़्यादा लॉस करना पड़ेगा इसके कंपैरिजन में। बाकी कितना का ओवरऑल लॉस प्रॉफिट हो रहा है वो यहाँ पर कोई चर्चा नहीं है, सिर्फ कंपेयर करना था ये दोनों के बीच में। तो पता चल रहा है कि यही जो एक्स्ट्रा वाला जो है 1.44 इतना का उसको लॉस हो जाएगा। कब? जब वो 24% का डिस्काउंट देगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्या यहाँ पर, 100% अंकित मूल्य होता है। अंकित मूल्य का वैल्यू 100% बराबर 5000 कर दीजिए, और ये जो एक्स्ट्रा का जो दोनों के बीच डिफरेंस पड़ रहा है उतना ही उसको लॉस हो रहा है। तो 1.44% बराबर में यहाँ पर लॉस लिखेंगे। क्यों लॉस लिख रहे हैं उसको समझना जरूरी है। यहाँ पर मैं फिर से बताता हूँ कि विक्रेता के सेंस में पूछ रहा है कि क्रेता के सेंस में, यानी खरीदने वाला के बारे में पूछेगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पर। फिर अगर बेचने वाले के सेंस में पूछ रहा है तब लॉस हो जा रहा है। कब? जब ये 24% वाला है। इस पर पीछे भी चर्चा किए हुए हैं कि आप खरीदने जा रहे हैं तो आपको अगर जो दुकान ज़्यादा छूट दे रहा है तब प्रॉफिट होगा और बेचने वाला को उस कंडीशन में लॉस होगा। तो ये चीज़ें आपको पकड़ना होगा क्वेश्चन में क्या लिख रहा है वर्ड, नहीं तो आप फंस जाएंगे।
तो इतना ही आप सोल्व कीजिए। ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट जाएगा। 144 गुने 50 कीजिए, डेसिमल को हटाएंगे तो उसके बदले 100 हो जाएगा। इधर दिखा देता हूँ करके क्या करना है। 144 डेसिमल के बदले आ जाएगा नीचे 100, हट गया डेसिमल, और एक क्रॉस में 50 गुना आप जब करेंगे तो 50 दूनी 100 और 2 से भाग लगाइएगा तो 72। 72 का क्या हुआ, लॉस हुआ है। ऑप्शन में 72 का प्रॉफिट भी दिया है, लेकिन ये विक्रेता के सेंस में क्या होगा, यहाँ पर लॉस हो जाएगा। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को समझिए। अगर डाउट लगता है तो बिल्कुल फ़ोन कीजिए, मुझे टाइम मिलेगा तो ज़रूर बताऊंगा। कुछ लोग पूछते भी हैं, अच्छा लगता है। आप सीखिए, जो भी सीख रहे हैं, कम से कम हमें इतना खुशी मिलता है कि कुछ लोगों को मैं सिखा पा रहा हूँ। जॉब करते भर में भी अच्छा लगता है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए 20 नंबर, एक दुकानदार हर वस्तु पर 35%, 10% और 6% का क्रमिक बट्टा देता है। क्रमिक बट्टा बोले, लगातार बट्टा बोले, ये सब चीज़ें आपको एकल छूट पर लाना है। बट्टा यानी छूट, दोनों बात एक ही है। तो 2 छूट बोल सकता है, 3 छूट बोल सकता है, कभी कभी रेयर केस में 4 लगातार छूट के बारे में भी बोल देता है, लेकिन जनरली 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 छूट पर आएगा क्वेश्चन में। तो ये 3 लगातार छूट के बारे में बोला। 1000 रुपया अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को ग्राहक कितने मूल्य में लगभग खरीद सकता है। अब यहाँ पर ग्राहक कितना में खरीद सकता है वो आपसे पूछा, यानी दूसरे भाषाएं बोलें तो बोल सकते हैं कि दुकानदार उसे कितना रुपया में बेच सकता है। दुकानदार बेचेगा तो ग्राहक खरीदेगा, तो यहाँ ग्राहक के सेंस में पूछा है कि कितना में उसे खरीद सकता है। तो सीधा यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 1000 है, 1000 दाम है और इसी पर डिस्काउंट दे करके बेचा जाता है या खरीदा जाता है। तो 35 का डिस्काउंट तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ 65%। अब इतना वैल्यू हो गया, इस पर फिर से 10% का डिस्काउंट, यानी इसका 90% हो जाएगा। और ये पूरा वैल्यू रहा, अब इस पर फिर से 6% का डिस्काउंट, यानी कि आपका 94% हो जाएगा। ये चीज़ों को अगर आप भाग लगाएंगे तो जो भी आएगा वो आपका खरीदारी वाला दाम या फिर दुकानदार के लिए बिक्री वाला दाम हो जाएगा। तो ऐसे भी आप सीधा डायरेक्ट करके काट करके आंसर ला सकते हैं। मैं चूँकि मैच कराते चल रहा हूँ तो चलिए उसी से आप बना लीजिए। अभी फ़िलहाल 100% बराबर अंकित मूल्य यहाँ 1000 लिख देंगे। लगभग में पूछा गया, पॉइंट में आएगा, पूरा पूरा इसका मतलब नहीं कटेगा। तो जो आपका अप्रोक्स में ऑप्शन जाएगा उसी को टिक करना है। देखिए आपको पहुंचना कहाँ, छूट देने के बाद विक्रय मूल्य पर या फिर उसके लिए खरीद मूल्य पर। तो 35% का छूट देगा तो 65% बन जाएगा, यहाँ पर गुना करेंगे। 10% का छूट यानी कि 90 पर पहुंच जाएंगे आप। फिर उसके बाद फिर से 6% का छूट, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा कितना, 94%। अब ऐसे जब लिख रहे हैं तो 1% क्यों रखना पड़ता है, क्योंकि ऊपर में आप परसेंटेज रख रहे थे, ठीक है। और वहाँ पर क्या हो रहा था, वो 100% कट जा रहा था 100/100 से, इसलिए सभी परसेंटेज को नीचे भेज दिए थे। अब इसको काटिएगा तो यही दुकानदार के लिए SP और इसके लिए ग्राहक के लिए CP बन जाएगा। तो आप बना लीजिएगा इसको, ठीक है। काटिएगा, अगर ये 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट जाएगा, 10 को यहाँ क्रॉस में गुना जब कर देंगे तो करके दिखा देता हूँ मैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और ये 10 आपका यहाँ पर चला आएगा। तो 65/100 गुने में 90/100 और यहाँ 94 है। परसेंटेज तो कट चुका है और ये 10 आपका आ जाएगा यहाँ गुना में। 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो, 1 कट गया आपका। अब आप 13×5 = 65 और 20×5 = 100 काट दिया। यहाँ पर 10 दूनी 20 और ये आपका कट जाएगा 94, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 47 बार में। अब आप क्या कीजिए, 13 × 9 कीजिए और 47 से आप गुना कर दीजिए और 10 से भाग, यानी कि 1 अंक के बाद डेसिमल आपको बैठा देना होगा। तो आप आंसर इसका ला सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अब। इसका आंसर आएगा 550 है, देख लीजिएगा करके। 13 × 9 117, 117 में 47 से इतना ही तो गुना करना है, 10 से भाग लगा दीजिएगा। आंसर आपका लगभग में आएगा 449, तो 549, तो आपका आंसर हो जाएगा 550। देखते हैं आगे अब 21 नंबर की तरफ।
तो ये 3 वाला था आपका। ये सारे क्वेश्चन जो भी हैं ये एलडीसी या फिर सीजीएल या फिर एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन से अभी हाल ही का। अब कल होकर के आपसे क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए, आपको समझना है कि क्या आपको वहाँ पर कॉन्सेप्ट लग रहा है। 20 का ही स्टार ला करके लिख लीजिएगा। एक और क्वेश्चन दे दिया जाए कि अंकित मूल्य 300 रुपया, एमपी का मान 300 रुपया दे दिया, इस पर 3 लगातार छूट दिया जा रहा है और छूट देने के बाद कितना में बेचा जा रहा है या कितना में कोई ग्राहक खरीद रहा है, उसका अगर वैल्यू दे दिया जाए और आपको उसमें से कोई 1% छूट वाला गायब कर देता है, तब क्या करना है आपको। एमपी का मान 100% होता है यहाँ पर, तो 100% बराबर 300 कर देंगे। अब यहाँ पर कोई ग्राहक खरीद रहा है तो वहाँ सीपी मत समझिए, वो उसके लिए सीपी कब बनेगा, जब उस वस्तु को खरीद करके कहीं पर बेचने जाता है तब। लेकिन सिर्फ वहीं पर वो रुक जाता है तो उसका सिर्फ इतना समझिए कि दुकानदार बेचा तो दूसरे ने उसको खरीद लिया, इतना सिर्फ समझना होगा आपको। अब 100% है यहाँ पर एमपी का, इसमें से एक डिस्काउंट दिया गया 20%, यानी बिका होगा 80 में। फिर से इस पर दिया गया एक और डिस्काउंट x% का, नहीं पता है तो यहाँ पर आप x% सिर्फ लिख दीजिए, x बट्टा में 100, ठीक है। उसके बाद में 5% का और डिस्काउंट दिया गया तो आप लिख सकते हैं 95%, बराबर में अब बेचा गया इसको अगर 177.84, ये आपका रहा, ठीक है इतना। तो अब यही डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे 100 दे दीजिएगा, ये 100 से एक 100 को काट लेगा, बाकी जो भी वो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट रहा है तो काटना ही मेन रह जाएगा यहाँ पर। तो काट करके जो भी x का मान मिलेगा तो 100 से जितना कम आ रहा है उसका आपको आंसर देना होगा, उतना का डिस्काउंट। या डायरेक्ट यहाँ पर आप 100 - x भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं 100 में से घटा के लिख रहे हैं। 20% डिस्काउंट था तो 100 में से 20 घटाए तो 80 लिखें, 5% डिस्काउंट था तो 100 में से 5 घटाए तो 95 लिखे। तो उसी तरह से यहाँ पर भी आप अगर 100 - x करेंगे तो डायरेक्ट जो x का मान मिलेगा वो डिस्काउंट वाला ही मिल जाएगा। नहीं तो आप अगर x यहाँ पर रख रहे हैं तो x का मतलब क्या, वो 70 हो सकता है, 70 होगा यानी कि 30% का डिस्काउंट रहेगा, तब 70 आप लिख रहे हैं वहाँ पर। तो इस चीज़ को भी आप समझिएगा। तो एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे। देखते हैं आगे 21 नंबर, देखिए पढ़िए 21 को। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद इसे 425 रुपया में बेचा गया है। 15% का छूट दिया गया होगा कहाँ पर, अंकित मूल्य पर से। तो अंकित मूल्य 100 होता है, 15 का छूट दिए यानी 85 में बेचा गया, तो 85% बराबर ही 425 रुपया बोला गया है। यदि छूट नहीं दी जाती तो 25% का लाभ होता। अब छूट नहीं देने के कंडीशन में 25% का लाभ बोला गया है, तो वस्तु का आपसे क्रय मूल्य पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 21 नंबर, समझिए कैसे इसको बनाएंगे। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। देखिए कितने अच्छे तरीके से इसको बनाएंगे। आप अगर समझ पाते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को आप आसानी से बना लीजिएगा। पहला जो लाइन है वहाँ से कोशिश करेंगे हम कि एमपी का मान निकाला जाए, अंकित मूल्य का मान। तो फर्स्ट वाले से तो इतना ही पता चल रहा है कि अंकित मूल्य पर उसने 15 का डिस्काउंट दिया है, इसका मतलब 85% में बेच रहा होगा और उसका मान 425 दिया हुआ है। ये हमने मैच करा दिया 85% को 425 से, यानी विक्रय मूल्य से। अब अंकित मूल्य यहाँ कितना रहेगा, 100%। तो 100% बराबर अंकित मूल्य निकालने जा रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं अंकित मूल्य, उसके बारे में बताता हूँ मैं। काटेंगे यहाँ पर 17 × 5 = 85, ये 20 × 5 = 100, यहाँ ऊपर नीचे काट दिया। फिर 17 से 425 को काटेंगे तो 17 दूनी 34, 8 बच गया और 8 × 5 = 85 होगा, तो 17 × 5 = 85, यानी 17 से 25 बार में पूरा कट गया है। अब 25 × 20 आप करेंगे जब, तो एमपी का मान आ जाएगा 25 दूनी 50, यानी 500 रुपया। अब यहीं आप समझिए आगे, यहीं से समझना है। पूछा क्या गया है कि क्रय मूल्य निकालें आप वस्तु का। तो क्रय मूल्य निकालने से पहले ये वाला जो लाइन है, यदि छूट नहीं दी जाती, तो छूट नहीं दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे,
जितना दाम लिखा हुआ है उतना ही में क्या करेंगे, आप खरीद लेंगे या दुकानदार उसको उतना में बेच देगा। तो दाम कितना लिखा हुआ है, 500 रुपया। अब दुकानदार बोल रहा है कि हम छूट नहीं देने वाले हैं, फिक्स रेट रखा हुआ है, यानी कि वो 500 रुपया में ही क्या कर रहा है, बेच रहा है उस वस्तु को। तो 500 रुपया में जब वो बेचता है तो उस कंडीशन में उसको 25% का क्या हो जा रहा है, लाभ हो जा रहा है। तो अब आप इसको एमपी नहीं मानिए, ये आपका एमपी किसके बराबर हो गया, एसपी के बराबर, यानी सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 100 में 25% लाभ है तो जोड़ करके, तो आप अब लिख सकते हैं यहाँ पर 125% बराबर में 500, यही है सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर आप क्रयमूल्य निकाल लीजिए, क्योंकि क्रयमूल्य का गणना तो आप क्या बोलते हैं, लाभ का गणना तो आप क्रयमूल्य से करते हैं, तो इसलिए 100% बराबर फिर से यहाँ सीपी हो जाएगा। 100% 2 बार लगाया गया, ऊपर में एमपी के लिए लगाए हैं 100% और नीचे सीपी के लिए लगाया गया है। यहाँ पर अब एमपी आपका एमपी नहीं रहा, एसपी बन गया है, विक्रयमूल्य बन गया है। जब भी क्वेश्चन में बोले कि कोई छूट नहीं दिया जा रहा है, तो इसका मतलब जितना दाम लिखा हुआ है उतना ही में उसको बेच दिया जाएगा, तो रहा आपका सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 125% बराबर 500, 100% क्रयमूल्य होगा। काटिएगा इसको तो ये कटेगा आपका 125, 125 और ये आपका 25 चौके 100 काट दीजिए, 5 से कटेगा ये 100 बार में 100 गुने 4 कीजिए तो 400 आ जाएगा आपका, यानी क्रयमूल्य कितना रहा, 400। ये आपका आंसर बन गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछता है ऐसा, ध्यान रखिएगा इसको। अब देखते हैं आगे 22 नंबर क्वेश्चन। इसमें इतना ही समझना था कि एमपी आपका सेलिंग प्राइस के बराबर बन जाएगा। देखिए 22 नंबर थोड़ा सा सिर्फ ट्रिकी क्वेश्चन, बस और कुछ नहीं, आसान है। एक व्यापारी एक शर्ट की कीमत पर 25% बट्टे की घोषणा करता है। यदि किसी को 875 रुपया की कुल छूट चाहिए, 25% का बट्टा दे रहा है, लेकिन अगर किसी को 875 रुपया की कुल छूट चाहिए और प्रत्येक शर्ट की कीमत 250 रुपये है, तो व्यक्ति को कितने शर्ट खरीदने चाहिए। यानी कि एक का ही दाम 250 रुपया रखा गया है, उस पर मूल्य लिखा हुआ है, तो 250 है, उस पर 25% का आप डिस्काउंट निकालेंगे, तो आप उल्टा करके भी बना सकते हैं कि 250 पर 25% का डिस्काउंट है, तो कितना रुपया का डिस्काउंट चल रहा है। तो एक पर अगर डिस्काउंट इतने का है तो टोटल 875 रुपया उसको कुल छूट चाहिए। आप वहाँ से भी निकाल लीजिए, नहीं तो आप सीधा मैच करा दीजिए इस 25% को 875 से। डिस्काउंट है 25 का, टोटल डिस्काउंट कितना रुपया उसको चाहिए, 875 रुपया। तो 100% बराबर अगर निकालेंगे तो पता चलेगा कि कितना अंकित मूल्य है टोटल का, टोटल वस्तु कितना का आपका है, वहाँ पर लिखा हुआ दाम, मार्क प्राइस। तो काटेंगे अगर 875 को, तो 25 तिया 75, 12 बच गया, और 12 और आगे 5 है, तो 25 बचे 125, यानी कट गया ये आपका 35 बार में। 35 गुने 100 कीजिए, यही आपका रहा एमपी, मार्क प्राइस 3500 रुपया। अब टोटल है 3500 रुपया, एक का दाम है 250 रुपया, तो टोटल कितने सेट खरीदेंगे, तो आप 250 से भाग लगा दीजिए, यानी कि शर्ट की संख्या पूछा गया है, तो पूरा 3500 है और एक का 250 है, तो एक से भाग लगाइए तो पता चल जाएगा आपको। 1 0 से 1 0 काट दीजिए और इसको 25 से काटते हैं, तो 25 से कम 25 बच जाएगा 10, 25 चौके 100, 14 शर्ट उसको खरीदना होगा, तब उसको कितना 875 रुपया का कुल उसको छूट मिल जाएगा। ठीक है, तो छूट को छूट से मैच कराएं, 100% बराबर एमपी निकाल लिए। इसी को मैंने बोला कि उल्टा भी जाएंगे तो आंसर उतना ही आएगा। आप पता कर लीजिए कि 250 रुपया तो एक का मूल्य बोल रहा है, उस पर 25% का डिस्काउंट, यानी कि एक पर डिस्काउंट आपको इतना का मिलेगा। टोटल 875 रुपया का डिस्काउंट है, तो 875 को इससे भाग लगाइए, वही आपको संख्या मिल जाएगा। यहाँ पर 100 को भेज दीजिए, ऊपर चला जाएगा, बस अब काट दीजिए इसको, 25 चौके 100,
4 से काटिए, या फिर इसको 25 दहा के 250, 25 तिया 75 और फिर बच जाएगा 25 25 125, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5 7 35, 7 दूनी 14, यानी टोटल 875 में क्या किया, एक पर कितना का डिस्काउंट है उससे हमने भाग लगा दिया, तो ये आपको संख्या मिल गया। या फिर जैसे बताए वैसे भी आप निकाल सकते हैं कि कुल अंकित मूल्य इतना रुपया है और एक का 250, तो 250 से भाग लगा के आप निकाल लीजिए। देखिए, अगर कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आता है तो 3 कारण बनता है मेनली रूप से। एक तो होता है कि टीचर या तो आपको सही से समझा नहीं पा रहे हैं, दूसरा कि हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आप कभी पहले नहीं बनाए होंगे, तीसरा हो सकता है क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा हो। तो मैं तो इतना मानता हूँ कि अगर ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ ऐसे कैमरा के सामने, तो मैं पूरा अपना 100% नहीं बता पाता हूँ, कारण बहुत सारे हो जाते हैं। एक तो सामने कोई है नहीं, उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। दूसरा कि हम भी सारी चीज़ें नहीं बोल पाते हैं। फिर ये भी होता है कि तरीके और भी होते हैं, वो सारे तरीके भी यहाँ पर नहीं बता पाते। तो सामने रहने पर होता क्या है कि मानते हैं कि इस मेथड को आप नहीं समझ पाए तो कोई और चीज़ आप वहाँ पर बता सकते हैं। टाइम हमारे पास रहता है जब कोई सामने बैठे हुए रहते हैं। इसमें रिस्ट्रिक्शन है, ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाता है तो लोग नहीं देखते सही से। ये सारी चीज़ें फैक्टर हो जाते हैं। फिर भी आपके पास कुछ दिक्कत है, उसमें भी आपको सुधार करने की ज़रूरत है। तो नहीं आ रहा है समझ में तो बार बार देखेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और ट्राई करेंगे बनाने का। अगल बगल से किसी से पूछेंगे या हमसे पूछिए, अगर नहीं आपको आ रहा है, पता चल रहा है क्लियर, तो कोई और तरीके बताएंगे आपको। 23 नंबर भी अच्छा क्वेश्चन है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 660 रुपया है, यानी 100% तो दिख गया मुझे 660। एक दुकानदार इस पर 20% का डिस्काउंट देता है तो भी उसे 10% का लाभ होता है। यदि वह इस वस्तु को 470 रुपया बेचता है तो उसका लाभ या हानि परसेंट क्या होगा। लाभ या हानि का परसेंटेज पूछ रहा है, किस पर, 470 रुपया पर। तो लाभ या हानि का जो पता चलता है वो क्रयमूल्य से आप पता कर सकते हैं कि क्रयमूल्य कितना है और बेच कितना में रहे आप चीज़ों को। तो आप पहला लाइन को अगर पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर तो अंकित मूल्य है, क्रयमूल्य तो है ही नहीं या कहीं पर दिया हुआ। तो आपका पहला काम होगा क्रयमूल्य को निकालना। तो इस टाइप में जो पहला वीडियो हम लोग किए थे वहाँ से हम लोग सीपी निकालेंगे, यानी कि आगे का ये क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए। यहाँ से यदि वाला जो लाइन है, यहाँ से ऊपर वाला आप सोचेंगे तो क्वेश्चन इतना है कि वस्तु का अंकित मूल्य 660, लिख देता हूँ पूरा, एमपी आपका 660, इस पर डिस्काउंट जो दे रहा है एमपी पर वो 20% का है, फिर भी उसे वहाँ पर 10% का लाभ हुआ है। तो सीपी क्या है, यहाँ से ये चीज़ें पहले आप निकालिए, बाद में हम पढ़ेंगे फिर सेकेंड लाइन जो दिया हुआ था। तो वहाँ पर बताए थे कि सीपी गुने में 10% का प्रॉफिट है तो 110%। उसके बाद यहाँ पर एमपी लिखते थे, इस पर डिस्काउंट कितना का, 20 का, यानी कि 80% लिखेंगे। अब चूंकि एमपी का वैल्यू दिया हुआ है तो 660 रख दीजिए, गुने में 80, परसेंटेज तो काट लेगा दोनों तरफ, सीपी गुने में 110 लिख दिया। 110 से 6 बार में पूरा कट जाएगा, 11 छक 66 और 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 8 छक 48, सीपी का मान 480 आ चुका है। अब क्वेश्चन इतना सा बन गया है, पहले जो क्वेश्चन कराए थे लाभ हानि के फर्स्ट वीडियो में कि क्रयमूल्य अब आपके पास 480 है और बेच कितना में रहे, तो 470 में बेच रहे हैं। तो अब इतनी सी तो बात रह गई कि कितना का आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। देख लीजिए, खरीदे हैं 480 में, बेच रहे हैं 470 में, तो 10 रुपया का लॉस हो गया। तो वही लॉस परसेंटेज आपसे पूछा जा रहा है। तो लॉस परसेंट जैसे निकालना है निकाल लीजिए, 100% बराबर 480 कर दीजिए, 10 बराबर लॉस परसेंट निकल जाएगा। यहाँ 0 से 0 काट दीजिए। अब आपको 100 में 48 से भाग लगा देना है, क्रॉस वगैरह कीजिएगा तो नहीं, तो फिर आप इतना भी जानते हैं कि लॉस परसेंट बराबर लॉस गुने में 100 और बट्टा में क्रयमूल्य 480। ये 0 से 0, 12 चौके 48 और 25 चौके 100। 12 से भाग जब लगाएंगे 25 में तो 12 दूनी 24, 2 दशमलव कुछ का लॉस हो रहा है। तो ऑप्शन में एक ही तो है,
आगे क्यों जाएंगे, इतना ही पर आपको आंसर दे देना है। तो अच्छा क्वेश्चन था 23 नंबर, आपको से ये भी पूछ लिया और आगे ये भी चीज़ें पूछ लिया, तो दो दो चीज़ें पूछ लिया गया है इसमें। तो 23 को आप टिक करके रखिएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में रखिएगा उसको। आगे देखते हैं 24 नंबर। देखिए 23 को अगर दो भाग में बांट करके ही पढ़ेंगे तब अच्छा रहेगा। मैंने बोला कि यहाँ तक पहले क्वेश्चन समझिए और आगे वाला फिर तो आपका इजी बन गया। ऊपर वाला करेंगे तो जो इसमें फर्स्ट बताया था कि सीपी कैसे निकालना है, तो सीपी जब मिल गया, अब आपको बेचने के लिए बोल रहा है 470 में, तो क्रैमुल और बिक्रैमुल पर आ करके तो आप तुलना कर ही सकते हैं कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। 24 नंबर आसान क्वेश्चन है। देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपया है, एक दुकानदार इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे करके क्या कर देता है, बेच देता है। तो 20% के छूट दे करके बेचता है, यानी कि 80% में बेच दे रहा होगा। तो 100% बराबर अंकित मूल्य 1500 लिख दिया मैंने, 20% का छूट यानी कि 80% में बेचा जा रहा है, तो ये आपका एसपी मिलेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्रॉस जब गुना करेंगे तो एसपी का मान 15 अट्ठे 20 से 1200 रुपया में क्या कर दिया गया था, बेच दिया गया था। यहाँ तक तो हो गया आपका क्वेश्चन, यहाँ तक बन गया कि आपका विक्रय मूल्य कितना, तो 1200। तो अब आगे का लाइन पढ़ेंगे कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो, 991 रुपया, तब उसको लाभ या हानि क्या होगा, लाभ ही हो रहा है। तो क्रय मूल्य अगर एसपी आपको 1200 है और क्रय मूल्य यानी खरीदे हैं कितना में, 991 में, तो सिंपल सा क्वेश्चन तो अब हो गया आपके पास कि खरीदे इतना में और बेचे हैं इतना में, तो लाभ कितना का, तो 1000 से ऊपर 200 और इधर 9, तो 209 रुपया का लाभ हो रहा है। तो डी नंबर आपका ऑप्शन हो गया। 991 और 9 होगा 1000 और 1000 के ऊपर 200, तो 209 रुपया का प्रॉफिट हुआ। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, एसपी निकाल लिया। क्रय मूल्य 991 जब रहेगा तब उसको 209 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। 25 नंबर देखते हैं। देखिए आगे, सुरभि ने एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 12% की छूट दे करके 176 रुपया में बेचा है। यहाँ तक अगर सिर्फ आप देखें फर्स्ट लाइन को, तो आप क्या पा रहे होंगे, अंकित मूल्य, छूट है और विक्रय मूल्य है, यानी पिछले वाले वीडियो वाला क्वेश्चन जो था उतना अगर बोलूँ मैं, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि 12% का छूट का मतलब 88% में बेचा जा रहा होगा। और कितना में बेचा जा रहा है, तो 176 रुपया में, वैल्यू 176 है विक्रय मूल्य का भाई। अब 12% का छूट का मतलब 88% में उसको क्या कर रहा होगा, बेच रहा होगा। तो विक्रय मूल्य का परसेंटेज विक्रय मूल्य का वैल्यू से मैच कराया मैंने। मैं यहाँ पर 100% बराबर क्या निकालूंगा, तो मार्क प्राइस मिलेगा, क्योंकि चर्चा यहाँ पर अंकित मूल्य पर किया गया है। ये पहुँच गए आप कहाँ पर, मार्क प्राइस पर। आगे अब क्वेश्चन देखते हैं कि अगर उसने कोई छूट नहीं दी होती, तो मैंने बताया है पीछे कि अगर छूट आप नहीं देते हैं तो जो आपका अंकित मूल्य रहेगा उतना ही में बेच दिया जाएगा। तो आप इस लाइन को लिख करके रख लीजिए कि अगर छूट नहीं दिया जाता है तो जो मार्क प्राइस है उसी पर वस्तु को बेच दिया जाता है, यानी एमपी और एसपी आपस में बराबर हो जाते हैं वहाँ पर। तो हमें तो पहले एमपी निकाल लेना है यहाँ से काट करके, 80 दूनी 160, 8 दूनी 16, एक कट गया पूरा 2 बार में, 88 से 176। एमपी जब निकालेंगे तो 100 गुने 2 यानी 200 रुपया मार्क प्राइस है। अब इतना ही में आगे बोल रहा है कि आपको क्या कर देना है, बेच देना है। आगे अब क्वेश्चन यहाँ बन रहा है यहाँ से कि इतना ही में क्या कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। क्यों, क्योंकि छूट कुछ भी नहीं देने के लिए बोल रहा है आपको, तो उसे 25% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो ये तो क्वेश्चन आपका बन गया कौन सा, 21 नंबर वाला। सेम यही क्वेश्चन ऐसा ही यहाँ पर हो गया आपका। 15% के जगह पर 12% है, 425 के जगह पर 176 है, और ये 25% यहाँ भी 25% वहाँ भी। तो 21 को और 25 को एक जगह आप रख लीजिएगा, हो जाएगा आपका। तो आप लिख सकते हैं इतना में बेचा जा रहा है और कितना लाभ कमाना है उसको, 25%। तो 125% बराबर 200 रुपया कर दीजिए,
और क्रय मूल्य निकालना है तो 100% बराबर यहाँ क्रय मूल्य आ जाएगा। काटिएगा इसको, 25 पच्चे 125, 25 चौके 100, 5 से कटेगा ये आपका 40 बार में, तो 40 गुने में कितना होगा 4 है, 160 रुपया इसका आंसर आ जाएगा बी नंबर। ठीक है, 125, 25 पच्चे 25 चौके, 5 से 5 चौके 4 चौके 16, 160 रुपया आ जाएगा। फिर से समझिए क्या करना है आपको। पहले ब्रेक करके मैं यहाँ तक देखा क्वेश्चन को कि अंकित मूल्य पर 12% के छूट दे करके 176 में बेच रहा है, यानी पिछले वीडियो का क्वेश्चन हुआ यहाँ पर कि 88 में यानी 176 में बेच दिया गया, तो अंकित मूल्य 100 होगा। यहाँ पर 100% बराबर अंकित मूल्य निकाल लिए। अब यहाँ से ही आपको समझाना था कि अगर छूट नहीं दिया जाता है तो जितना दाम लिखा हुआ है उतना ही में क्या कर देंगे, बेच देंगे उसको। तो यही एमपी आपका अब एसपी बन गया है और बोल रहा है कि जो 200 में आप बेचेंगे तो उस कंडीशन में 25% का प्रॉफिट है। तो 25% का प्रॉफिट का मतलब 125% में बेचेंगे आप, तो यहाँ 125 बराबर 200 हो जाएगा। मैंने बताया है कि विक्रय मूल्य, एक तो क्रय मूल्य पर से आप पहुँच सकते हैं, जैसे यहाँ पर सीपी गुने में प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट बराबर एमपी और इस पर आपका डिस्काउंट। ये दो तरीके से आप एसपी पर पहुंच सकते हैं। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर लागू आपका हो गया है। एक बार यहाँ पर विक्रय मूल्य किस पर है, एमपी पर जा करके, और एक बार विक्रय मूल्य आपका सीपी पर जा करके बताना था। तो यहाँ पर दोनों अलग अलग आपका था विक्रय मूल्य। डिस्काउंट एक में नहीं दे रहा था, एक में डिस्काउंट दिया है। तो आप इसको समझिएगा, 21 और 25 को एक साथ में रख करके। 26 नंबर आसान क्वेश्चन है। एक कुर्सी के मूल्य पर 10% और 14% की छूट देने पर 27 रुपया का अंतर आता है, तो कुर्सी का मूल्य क्या होगा। यानी कि जो भी मूल्य था 100%, उस पर 10% का और एक अलग से 14% का अगर देता है तो 27 रुपया का अंतर पड़ जाता है। तो 10% देगा तो 90 पर पहुंचेगा, 14% का देता है तो 86 पर पहुंचेगा। तो 90 86 करके आप निकालिए, या यहीं पर 10 और 14 में देख लीजिए कि कितना का अंतर है। तो परसेंटेज में 4 का अंतर, वैल्यू में 27 रुपया का, 100% उसका मूल्य रहा होगा, तो 100% बराबर मार्क प्राइस आपसे पूछा गया है, यानी बाजार मूल्य आपसे पूछा गया। 4 गुने 25, 4 से 25 बार में कट जाएगा, 25 गुने 27 कीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। 7 पच्चे 35, लास्ट में 5 675 पर है, वही आपका आंसर है। तो 26 नंबर आसान था, 2 डिस्काउंट अलग अलग दिया है यहाँ पर। तो आप देखिए, अब इसको आगे हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं, नहीं तो कुछ और क्वेश्चन इसमें करेंगे हम लोग एक वीडियो, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप पर चलेंगे। तो कीजिए, अच्छा टाइप है क्वेश्चन। सीजीएल सीजीएसएल में सबसे ज़्यादा यहीं से पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से इसको करना होगा। छोड़ेंगे तो आप फंस जाएंगे फिर लाभ हानि में।